कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का 9वां अध्याय। ओम श्री शुकवाच इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठितां प्रतीच्यां दिशभूधावे शंखचक्र गदाधर आत्मतुल्य स्वर्णशोभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुम्भो पर्युपासित मुनीन्द्रसरत्न पर्युपासित मुनीन्द्रशरदं गुरु हे क्षुणं दृष्ट्वा तं वनं सर्वं ईक्षुडाघ्लान्मीक्लवान् दंडवत पतितान् राजच्छेनुरुत्ताय तुष्टुभुः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतरदेश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभमणि नहीं थी। परीक्षित भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर भी भगवान की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री देवावचः नमस्ते यज्ञवीर्याय, नमस्ते यज्ञवीर्याय वैसे उतते नमः। नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूते। यत् ते गतीनां तृष्णामीशितो परमं पदम् नार्वाचिनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति। देवताओं ने कहा, भगवान यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विष्णु
यज्ञ में विघ्न डालने वाले व्यक्तियों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधाता सत्व रज तम इन तीन गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप हैं। आपके परम पद का अस्तित्व, आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमस्ते अस्तु भगवन नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणी केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजक। परमेणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारम हंस धर्मेणोन्गाटितमः कपाट द्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके। स्वयं उपलब्धनि स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान दुर्बोध युतवायम विहारी योगो यद शरणो शरीरो इनवन वेक्षिता स्मत् समवाय आत्मे आत्मनेवाय विक्रियमाणीन् सगुण गुणाम् सृजसि पासि हरसि अत तत्व भवान क्यों वेदत्त यदि गुण विसर्ग पतिता परतंत्रेण स्वाकत कुशलां कुशलम फलमुपाद दात्याहो सुदातराम उपशमशीलां समंजस दर्शनम उपशमशीलां समंजस दर्शन उदास्त इतिहास नाम विदाम। भगवान नारायण वासुदेव आप आदि पुरुष जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम है। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय परम कल्याण रूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी के परम पति हैं। हे प्रभु परम हंस परिव्राजक विरक्त महात्मा, जब आप
आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परम हंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के या अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के संयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि की रक्षा और संहार करते। हे भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम संत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाहि विरोध उभयम भगवत परिगणे गुणमयो गुणगणे, ईश्वरे अन्वगाय महात्मे, अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभास्कृत कतन शास्त्र कलिलांतां करणांश्रय, दुरवं दुरं वग्र दुरं विचार प्रमाणावान कुतर्क शास्त्र कलिलांता करणाश्रय, दुरांग्रहवादिनां विवादान्वसर उपरत समस्त माया में केवल एवात्माया मंत्रधाय, कौन वर्धो दुर्घट यो भवति, स्वरूप द्वाया भावान स्वरूप पन्वयावान, संविसंवतीनां मतो मनुसरिस यथा रज्जुखंडान् सर्पान् धियां, चायु हि पुनां सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपान् सर्वेश्वरान्, सकल जगत कारणभूतां सर्वप्रत्यगात्मत्वतान्, सर्वगतगात्मत्वान्, सर्वगुणाभासोपलक्षित एकेव परवेशितः।
हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्क पूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे है, परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि ना तो आप में कर्तृत्व भोक्तत्व है और ना तो उदासीनता ही है। आप तो दोनों से विलक्षण अनिवर्चनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप से विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी, अंतरात्मा, सबके अंतर्यामी अंतरात्मा है। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सबकी प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव।